हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का मौसम काफ़ी ठंडा है। इतनी गर्मी के बाद तो कुछ बूंदाबांदी हुई है, हवा चली है और मतलब अच्छे से बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो आज हम एक कहानी सुनाएंगे, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी कहानियां होती हैं जो हमारे प्लांट के विषय में होती हैं और उसको जानना सबके लिए अच्छा होता है। अगर जानते हैं कहानियां प्लांट के विषय में, तो जितनी उत्सुकता होती है उन कहानियों को जानने में, पढ़ने में, उतनी उत्सुकता होती है हमें आपको उन कहानियों के बारे में बताने की। जिस तरीके से हम अपने जिज्ञासा को दूर करने के लिए अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से हम सोचते हैं कि आपको भी उन कहानियों का मतलब पता चले और उन कहानियों से रिलेटेड जो पौधे हैं उनकी कहानियाँ पता चले और उनका नाम कैसे पड़ा है। तो आइए जानते हैं हम। एक लंगड़ा आम है, तो लंगड़ा आम क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप पूरा वीडियो देखें और इसी तरीके से अपने हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आइए जानते हैं लंगड़ा आम क्यों पड़ा। ये देखिए, हमारे यहाँ भी आम लगा हुआ है। तो एक ही पेड़ है आम का, और भी पेड़ हैं लेकिन उनमें फल नहीं आते हैं। बस एक पेड़ में ही फल आते हैं। एक और पेड़ था, उसमें फल आते थे, पर वो उसमें नीम का पेड़ गिर के तो वो फल पेड़ टूट गया और बस एक आम का पेड़ बचा है। इसमें फल आ गए हैं, तो ज़्यादा नहीं आए हैं, कम से कम 8-10 ही आम लगे होंगे। तो आइए जानते हैं लंगड़ा आम क्यों पड़ा। आप जानते हैं कि भारत में अच्छी खेती होती है आमों की। तो बहुत किस्म के आम होते हैं और हर आम में अपनी एक खूबी होती है, मिठास होती है। और मिठास की वजह से ही आम पहचाना जाता है। तो उस आमों में से लंगड़ा आम जो है उसको क्यों पहचाना जाता है, उसका नाम लंगड़ा आम क्यों रखा गया है और सब लोग उसे लंगड़ा आम क्यों बुलाते हैं। तो आइए जानते हैं एक दिलचस्प कहानी, पौधे से संबंधित लंगड़ा आम क्यों पड़ा। तो आम एक ऐसा स्वादिष्ट फल है जिसे हर कोई गर्मी में खाना पसंद करेगा और ख़ासकर लंगड़ा आम अपने मीठे के कारण बहुत मशहूर है सब जगह। तो लंगड़ा आम बनारस से ही हमें मिलता है। तो और भी अब तो कई जगह पे लगने लगा है, आम की पैदावार हो रही है। तो सबसे पहले लंगड़ा आम बनारस में ही लगाए गए। एक मंदिर था बनारस में, वहाँ पे एक साधु महात्मा थे, वो पैर से लंगड़े थे। तो उन्होंने आम की खेती की, आम का पेड़ लगाया। अब वो आम सबको बहुत पसंद आया, उसका आम स्वादिष्ट था इसीलिए। और तो इसीलिए उन बाबा जब वो खेती आम की तब वो आम बहुत पसंद आया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो जो साधु महात्मा थे वो मर गए। तो इसलिए उनके नाम पे, क्योंकि वो जो आम था उन्होंने लगाया था, तो इसीलिए उस आम के पेड़ को लंगड़े साधु वाला आम कहने लगे। लेकिन धीरे धीरे उन साधुओं को भूल गए और सीधे छोटा नाम उस आम को दे दिया, लंगड़ा आम। तो लंगड़ा आम बनारस से ही मशहूर है। अपनी संस्कृत बनारस विरासत है। तो बनारस की मिट्टी और GI टैग मिला है बनारस की इस आम को। तो बनारस की जो स्वाद है और बनारस की मिट्टी और जलवायु से जुड़ा है लंगड़ा आम, तो इसे GI टैग भी मिला है। इसकी पहचान को मजबूत बनाता है, इसको GI टैग भी मिल गया है लंगड़े आम को। तो बनारस की संस्कृति को से जुड़ा हुआ है। और ये लंगड़ा आम, इसका गूदा बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है और ये कम रेशे वाला होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और मिठास में भी संतुलित होता है। तो ये इसको सब लोग कई व्यंजन वगैरह में बनाते हैं। कोई ऐसे ही खा के
ऐसे ही काट के खाता है, कोई मिल्क शेक बनाता है, कोई मिठाइयाँ बनाता है, कोई कुछ कैसे बनाता है। क्योंकि ये कम रेशे वाला होता है इसलिए सबको बहुत पसंद होता है। और ये इसकी मिठास और एक अपने विशेष नाम से ये लंगड़ा आम सारे भारत में, सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया इसकी मिठास की वजह से। और ये बनारस की संस्कृति से जुड़ा हुआ, इसमें GI टैग बन गया है। तो ये लंगड़ा आम एक विशेष साधु द्वारा लगाया गया। वो जो दिव्यांग थे, पैर से लंगड़े थे और उन्होंने जो आम लगाया उन्हीं के नाम से ये लंगड़ा आम पड़ गया। तो है ना दिलचस्प ये कहानी, आपको शायद पसंद आए। तो लंगड़ा आम अच्छा होता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा होता है। ये पकने के बावजूद भी इसका रंग ऊपर से हरा ही दिखता है, सिर्फ अंदर से ही नारंगी रंग का होता है और विशेष स्वादिष्ट होता है और कम मिठास की वजह से, और मतलब मिठास में संतुलित रहता है और इसको सब कोई खा सकते हैं। तो लंगड़ा आम बहुत अपने एक विशेष पहचान से मशहूर है, से इसको लंगड़ा आम बोलते हैं। तो आप जान गए होंगे इस आम को लंगड़ा आम क्यों बोलते हैं। और ये बनारस की संस्कृति को प्रस्तुत करता है और ये विदेशों में भी लंगड़ा आम निर्यात किया जाता है। तो ये आम बहुत अच्छा होता है लंगड़ा आम। तो ये सभी जगह पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ तो खासकर लखनऊ की मलिहाबाद नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं आम की, तो अच्छा खासा नाम है लंगड़ा आम। तो इस तरीके से लंगड़ाई आम ये पड़ गया और उस साधुओं की वजह से ये आम इसे लंगड़ा आम के नाम से सालों साल से जानने लगा कि ये आम लंगड़ा आम हो गया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं आप लोगों की वजह से ही। और आगे भी सपोर्ट आप बनाते रहिए, क्योंकि हम 4 साल से हो गया और मेरा 1000 सब्सक्राइबर अब जाके पूरा हुआ है। जैसे लगता है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरीके से मेरे साथ भी यही हुआ है। किसी का आप ही लोगों के सपोर्ट से ये सब हुआ है। तो आगे भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रहें और हम भी आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारियाँ लाते रहें और अपने गार्डन को हरा भरा और सबके लिए। ये देखिए इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो ये रेड वाला देसी रोज़ है और इसका कलर देखिए गर्मी की वजह से पिंक कलर हो गया है। सिर्फ देसी रोज़ है ये। और इस समय देखिए चिड़िया भी आ गई हैं और हमको देख के वो थोड़ा सा उड़ जाती हैं, क्योंकि उनको एकांत बहुत पसंद है। तो थोड़े से चावल डाल रखे हैं वो खाती हैं और पानी रखा है वो पीती हैं और कभी कभी यहीं पेड़ों में रह जाती हैं। ये देखें, और जैसे ही आवाज़ सुनती हैं तो ये भाग जाती हैं। तो थोड़े से चावल मैं सुबह ही डाल देती हूँ इनको खाने के लिए। और भी चिड़िया आती हैं पर मेरी आवाज़ सुनने से और हम यहाँ पे हैं तो इसलिए वो भाग जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और चिड़ियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। ये देखिए पानी पी रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।